नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का इसमें चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे बिज़नेस के बारे में जो दुनिया में डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है और ये किसी को कन्विंस करने का बिज़नेस नहीं है। ये एक आइडिया है जो किसी ने शेयर किया था और इस आइडिया के थ्रू काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आया है और हेल्थ और वेल्थ में। और इस सिस्टम को काफ़ी सारे लोग करते हैं और हर आदमी का करने का अपना अपना नज़रिया होता है। हर आदमी इस काम को अलग अलग अपने अपने ड्रीम के हिसाब से करता है। जैसे कि पहले कुछ लोग इस काम को करते हैं हेल्थ के लिए, हेल्थ यानी गुड हेल्थ। दूसरा, कुछ लोग काम करते हैं इसके लिए, इसको वेल्थ के लिए। तीसरा, लोग करते हैं सिक्योरिटी, किसकी? फैमिली की सिक्योरिटी। चौथा, कुछ लोग करते हैं नेम एंड फेम के लिए, मान सम्मान के लिए। कुछ लोग करते हैं हेल्पिंग पीपल के लिए, ताकि दूसरे लोगों की मदद कर सके। कुछ लोग क्या करते हैं? फॉरेन ट्रिप्स के लिए, घूमने के लिए। और कुछ लोग करते हैं पीस ऑफ माइंड, यानी मन की शांति के लिए। आज पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीसीस ऑफ माइंड है। तो हर आदमी का अपना नज़रिया काम करने का है। और इस सिस्टम का जिसका हम बात करेंगे आज, उस सिस्टम का नाम है एमवे कॉरपोरेशन। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी लेनी ज़रूरी है कि सिस्टम क्या है। कोई भी जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके बारे में जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एमवे कॉरपोरेशन की। एमवे कॉरपोरेशन 1959 में यूएस से शुरू हुआ था। आज 110 कंट्री में है और जहाँ भी है वहाँ नंबर 1 पे है। कंपनी की बात करें, कंपनी का लगभग 80,000 करोड़ का टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड। कंपनी के पास 1140 इंटरनेशनल पेटेंट प्रोडक्ट हैं। कंपनी की बात करें, कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कहाँ कहाँ पे? यूएसए, चाइना और इंडिया। कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं EEE अवार्ड है, इफ़ेक्टिव, इको फ्रेंडली और एफिशिएंसी। और कंपनी की बात करें, कंपनी की रेटिंग है वो A5+ है। रिलायंस की जो है वो A3+ रेटिंग है, यहाँ पे A5+ रेटिंग है। यह है कंपनी का मोटा मोटा बैकग्राउंड। और जिस भी नंबर कंट्री में नंबर 1 पे है और आज लगभग कितना 65 साल से ये सिस्टम काम कर रहा है। तो हम पहले बात करते हैं इन सभी चीज़ों का आनंद कब ले सकते हैं? जब हमारी अच्छी हेल्थ हो। और अच्छी हेल्थ को रखने के लिए क्या तरीका है? जिस प्रकार हर चीज़ को कमाया जाता है उसी तरीके से हेल्थ को कमाया जाता है। और हेल्थ को कैसे कमाया जाता है? EAR, अर्न। अर्न 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 यानी E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, R फॉर प्रॉपर रेस्ट, 7 से 8 घंटे की नींद, और N फॉर न्यूट्रिशन, यानी हमारा खान पान। ये 3 चीज़ हमें फ्री अवेलेबल होती है। एक्सरसाइज हम खुद कर सकते हैं, अच्छे सोच विचार हम खुद ला सकते हैं, और रेस्ट हमारे पास, नींद अपने मन की है, हम आराम से सो सकते हैं। लेकिन जो खान पान है वो हमारे पास हमारा नहीं होता। हम क्या करते हैं? इसको इनटेक करते हैं, बाहर से लेते हैं। और जब भी कोई भी एक बेबी बॉर्न होता है वो हेल्दी होता है। वो बीमार कब होता है? जब वो आउटसाइड के प्रोडक्ट यूज़ करता है। और आज हम देखेंगे कि हम आउटसाइड के प्रोडक्ट यूज़ करके कैसे बीमार हो रहे हैं और हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं है, लेकिन उनका अलग प्रभाव है और हमारे यहाँ इन प्रोडक्ट का अलग प्रभाव है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में क्या होता है? हर आदमी पेस्ट करता है। पेस्ट क्यों करता है? दांतों को साफ़ करने के लिए। ये हमारे पास 3 पेस्ट है, एक ये मार्केट का है और एक ये मार्केट का है और एक ये हमारा एमवे ग्लिस्टर है। पहले हम पेस्ट करते थे, नीम की दातुन करते थे। नीम की दातुन से क्या होता था? दांत स्वस्थ रहते थे और हमें ठंडा गर्म भी नहीं लगता था और पेट भी ठीक रहता था। आज हम देखते हैं कि पेस्ट के आने से हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ा है और हमारे दांतों पे क्या प्रभाव पड़ा है। ये 3 पेस्ट है, हमने तीनों को लगाया। अब हम टेस्ट करते हैं। जैसे तो ये हमारे पास एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट एसिडिक है, कौन सा प्रोडक्ट बिना एसिडिक है। ये मैंने 4 ड्रॉप डाली सभी पे।
देखिए फ्रेंड्स, जिसमें एसिडिक वैल्यू ज़्यादा है वो हमारे इसमें बबल्स हो गया है। जो नेचुरल है, जिसमें कोई एसिडिक वैल्यू नहीं है ज़्यादा, जिसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है, उसमें कोई बबलिंग नहीं हुई। दूसरी बात, मार्केट की पेस्ट जो कर रहे हैं हम, तो उससे हम आज भी हम दांत हमारे ख़राब हो रहे हैं। लेकिन ये पेस्ट ऐसी है कि इस पर क्या लिखा है, रेमिनेट टेक्नोलॉजी, रीमिनरल एक्शन, हमारे दांतों की मिनरल एक्शन दोबारा बना देता है और हमारे दांतों को स्वस्थ रखता है। ठंडा गर्म है तो ठंडा गर्म नहीं लगेगा, किसी को पाई जाए शिकायत तो सभी चीज़ से आराम मिल जाता है। और यहाँ पे इन पेस्ट को यूज़ करने से मार्केट में किसी ना किसी का दांत तो ख़राब हो रहे हैं। वो इतने सालों से हैं तो डॉक्टर बढ़ रहे हैं, डॉक्टर कम नहीं हो रहे हैं। दूसरा, ये पेस्ट है, ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन से प्रमाणित है। ये यहाँ पे इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने प्रमाणित कर रखा है इसको। इन पे किसी भी पेस्ट पे लिखा नहीं आता ये चीज़। ये हो गया हमारा मॉर्निंग का पहला प्रोडक्ट। और जैसे हमारे ये पेट में जाएगा तो हमारे पेट में जाके भी जो पेट का एसिड है उसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करेगा, जिससे आज गैस एसिडिटी वो बन रही है। ये तो हो गया हमारा मॉर्निंग का पहला प्रोडक्ट। अब बात करते हैं मॉर्निंग के दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। ये दो बॉडी है, दोनों बॉडी स्वस्थ हैं। ये हमने बॉडी में, ये दोनों क्लीन बॉडी है, देखिए फ्रेंड्स। अब हमने क्या किया, दोनों बॉडी को बाहर घूमने जाएगी, काम करेगी, फील्ड में जाके काम करेंगे अपने ऑफिस में जाके, तो ये हमने पोल्यूशन डाला, लिक्विड बेटाडीन है, इसको हम पोल्यूशन मानते हैं। हमने क्या किया, 4 ड्रॉप दोनों में डाल दी। अभी दोनों बॉडी गंदी हो गई। अब बॉडी को साफ़ करने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई साबुन यूज़ करेंगे। हमारे पास 2 सोप है, एक है ये एमवे का पर्सोना सोप और एक है ये मार्केट का जाना माना ब्रांड। हमने क्या किया, दोनों में ये डाला, एक में डाला ये मार्केट का और एक में डाला ये हमने एमवे का पर्सोना सोप। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी को क्लीन करेगा, कौन सा क्लीन नहीं करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक दिन का काम है, दोबारा फिर जाएंगे, फिर बॉडी में धूल मिट्टी लगेगी, तो डेली हमारी बॉडी में केमिकल जाएगा। तो अगर डेली केमिकल साफ़ नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या है, ऊपर जो मॉइस्चराइज़र है वो बॉडी का ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हमारी बॉडी में एलर्जी की शिकायत हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमें कौन से साबुन से नहाना चाहिए। समझदार आदमी क्या कहता है, जिससे हमारी बॉडी साफ़ हो उसे नहाना चाहिए, जिससे बॉडी ख़राब हो उससे नहीं नहाना चाहिए। दूसरी बात क्या है, इस साबुन में क्या खास बात है कि इस साबुन पे लिखा होता है यहाँ पे 76% TFM, टोटल फैटी मैटर 76%, यानी कि मार्केट की सबसे बेस्ट सोप है जिसमें 76% आता है। ये है हमारी बेस्ट सोप। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अब देखते हैं हम। हमारा आता है कपड़े धोने का। ये हमारा फैब्रिक है। हमने क्या किया, फैब्रिक पे पेन चलाया यहाँ पे। अब कपड़े धोने के लिए हमारे पास कोई ना कोई लिक्विड होता है। हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में हमारा ये एसिड लिक्विड है। अब हमने क्या किया, ये थोड़ा सा इस पर डाला और हमने थोड़ा सा इस पर पानी लगा दिया। ठीक है, अब ये इतना सॉफ्ट है, ये एसिड लिक्विड सॉफ्ट जेलजाइम है और ये पेन जैसे हार्ड दाग है उसको आसानी से हटा देता है। इसको हम अगर जैसे लगा के छोड़ दें 5-10 मिनट के लिए ठीक हो जाएगा। अगर हम इसको नॉर्मल ऐसे हाथ से रगड़ दें इसको, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने भी लगा के इसको थोड़ी देर रखा नहीं है, अगर रखेंगे तो ये और जल्दी क्लीन हो जाएगा और जो दाग है वो जल्दी उतर जाएगा, यानी कि ये दाग को बहुत जल्दी साफ़ कर देता है। दूसरा बात, इसमें सॉफ्टनर जेलजाइम होता है, जिससे क्या है कि हमारे हाथों को, लेडीज़ के हाथों को ये सॉफ्ट रखता है, उनका हाथों में एलर्जी शिकायत नहीं होती, हाथ सॉफ्ट रहते हैं, मॉइस्चराइजर रहते हैं, हाथों की नमी नहीं उतरता। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पेन का दाग था वो आसानी से हट गया। अब और क्या देखेंगे, एक और टेस्ट करते हैं हम इसमें। ये 2 बॉडी है, एक हमारे पास ये मार्केट का सर्फ है, ये सर्फ एक्सेल है, हमने ये डाला सर्फ एक्सेल, और एक में डाला ये अपने एसिड का सॉफ्ट जेलजाइम। ये लिक्विड फॉर्म में आता है। सर्फ का कोई पैरामीटर नहीं है कितना यूज़ करना है, इसको 1 लीटर पानी में 1 ml और 20 लीटर पानी में 20 ml। जैसे हमने बाकी को टेस्ट किया था, इसको भी टेस्ट करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स कि हमने डाला दोनों में ये हल्दी। अब जिसमें केमिकल है
वो हल्दी अपना रंग चेंज कर लेगी और जिसमें केमिकल नहीं है वो सॉफ्ट रहेगा। ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें कास्टिक सोडा होता है जो हमारे कपड़ों का रंग बदल देता है, हाथों को नमी चुरा लेता है और पानी वेस्टेज होता है। इसमें कोई फोमिंग एजेंट नहीं है। ये मात्र 2 से 3 बाल्टी में वो कपड़े निकल जाते हैं। 6 से 7 बाल्टी झाग के लिए जरूरत नहीं है। और जो बचा हुआ पानी अगर पौधों में डाल दें तो वहाँ पर वो खाद का काम करेगा। यहाँ पर कोई पानी की वेस्टेज नहीं है। और मशीन में कपड़े धोने हैं तो हमें डिप करके रखने हैं, बार बार मशीन चलाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमारे पानी भी बचेगा, बिजली बचेगी और हमारे कपड़े की क्वालिटी बनी रहेगी और कपड़े की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। कम घिसेंगे तो कपड़े भी ज़्यादा चलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने एक और प्रोडक्ट की। ये हमारी बॉडी है। ये बॉडी में हमने क्या किया, ये हमने बॉडी में पानी लिया, हमने क्या डाला इसमें, ये कुछ राइस है जो हमने डाले। हमने क्या किया, ये डाला इसमें पोल्यूशन। पोल्यूशन डालने से क्या होता है, जो हमारा भोजन है वो धीरे धीरे क्या होगा, अगर पेस्टिसाइड केमिकल हमारे भोजन में आता रहेगा तो हमारे जो भोजन है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। भोजन ख़राब होने से हमारे पेट में जो हमारे जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। अब सेल्स डेड होने से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो खाना खाएंगे वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें गैस एसिडिटी बनेगी। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फल फ्रूट खाओ। लेकिन क्या शुद्ध है? हमारे पास ये मल्टीविटामिन डेली है, ये टेबलेट फॉर्म में आता है, ये इस टेबलेट फॉर्म में है। हमने क्या किया, इसमें थोड़ा ये क्रश करके डाला एक में। लेना कैसे है, खाने के साथ लेना है, सुबह मॉर्निंग में जब भी ब्रेकफास्ट करें खाने के बीच में लेना है। ये कोई दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है जो हमारे पोषक तत्व कम रह गए बाहर के फ्रूट वेजिटेबल में, उसकी पूर्ति करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमारी बॉडी में क्लीन कर देता है। एक सिंबॉलिक डेमो है जो हमारे सेल्स को एनर्जी देगा। इससे क्या होगा, अगर ये दोबारा लेंगे तो एक बार ले लिया हमने, बाद में मार्केट में कुछ भी खाएंगे, हम कचौरी समोसा खाते हैं तो हमें गैस एसिडिटी होने लग जाती है। इसको खाएंगे तो हमारे क्या है, जो हमारे सेल्स हैं वो अच्छे रहेंगे और हमें एनर्जी देता रहेगा। और इसकी कीमत कितनी, टेबलेट की कीमत पड़ती है मात्र 18 रुपये, जो एक जूस से भी कम है। ये तो हो गया हमारा हेल्थ का पार्ट। अब बात करते हैं हम वेल्थ की, सिक्योरिटी की, सभी चीज़ की। अब बात करते हैं वेल्थ की। पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं, एक एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय, एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर। ये लोग होते हैं, ये लोग जॉब करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ये बिजनेस इन्वेस्टर होते हैं। ये लोग 95% होते हैं जॉब करते हैं, 5% लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं। ये लोग अपना यहाँ पे टाइम देते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। ये यहाँ पे कोई ना कोई सर्विस देते हैं या कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल होता है जिससे बिजनेस चलता है। यहाँ पे क्या है, फिक्स इनकम होती है, यहाँ पे भी इनकम परसेंटेज पे होती है। ये लोग यहाँ पे एक्टिव इनकम होती है, यहाँ पे पैसिव इनकम होती है। ये जब काम करें जब पैसा आएगा, जब काम नहीं करेंगे तब पैसा आएगा। लेकिन हर जॉब क्लास वाले को पता है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है, बिजनेस में है। वो बिजनेस तो करना चाहता है लेकिन कुछ चीज़ से डरता है। किस चीज़ से, कि बिजनेस में कुछ फैक्ट होते हैं जो हम बात करेंगे। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। हर आदमी डर लगता है कि पैसा लगाया तो कितना पैसा लगाना चाहिए। दूसरा, पैसा लगा है तो रिस्क। तीसरा, कंपटीशन, कि जो काम मैं आज कर रहा हूँ कल कोई और ना कर ले। चौथा, यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटी होती है सरकार की बहुत सारी। नंबर 5, डुप्लीकेशन, प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन हो सकता है जो प्रोडक्ट हमने बनाया है। नंबर 6, रनिंग कॉस्ट, यानी कि आज लॉकडाउन में देखें माल नहीं बिक रहा लेकिन बिजली का खर्चा है, तनख्वाह है या फिर जो भी किराया है वो सब चीज़ देना पड़ेगा। नंबर 7, नो हेल्प, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, हमें खुद सीख के ये काम करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं जिसके कारण हर आदमी बिज़नेस नहीं करना चाहता। लेकिन आज हम जिस बिज़नेस की बात करेंगे उस बिज़नेस का नाम है MLM, मल्टी लेवल, जिसके बारे में हमने बात की थी। इस बिज़नेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, अपने घर का खर्चा है। रिस्क, घर का खर्चा तो कोई रिस्क नहीं है। कंपटीशन, जब घर का सामान यूज़ करना है तो कंपटीशन किसी से है। लीगल फॉर्मेलिटी सारी कंपनी करती है, हमें कुछ नहीं करना।
डुप्लीकेशन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, जिसे कोई डुप्लीकेशन नहीं कर सकता। रनिंग कॉस्ट कोई भी नहीं है, कुछ भी स्टॉक नहीं करना, कोई किराया नहीं देना, किसी को कोई सैलरी नहीं देनी। हेल्प, यहाँ पे एक सक्सेस पर्सन है और एक सक्सेसफुल टीम होती है जो यहाँ पे हमारी हेल्प करती है। लेकिन अब देखते हैं कि हम घर का खर्चा कैसे करते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई ना कोई सामान है, किसी न किसी यूज़ करता है, तो हर सामान को एक ग्राहक होता है, चाहे वो इसमें हो चाहे वो इस कैटेगरी में हो। तो हम देखते हैं कि आज कोई ना कोई आदमी हर सामान का ग्राहक है। ग्राहक क्या करता है, सामान घर में नहीं बनाता, वो रिटेलर शॉप से सामान लेके आता है। रिटेलर शॉप घर में नहीं बनाता, वो होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर कोई ना कोई कंपनी से ये माल लेके आता है। कंपनी क्या करती है, 30 रुपये माल बनाती है, 10 रुपये प्रॉफिट लेकर 40 रुपये बनाती है, तो उस प्रोडक्ट पे लिखती है MRP 100 रुपीज़। क्यों? कि उसको पता है कि इस चैनल के ट्रांसपोर्ट के थ्रू इस ग्राहक तक पहुंचेगा तो 100 रुपीज़ हो जाएगा, और कुछ पैसा चला जाएगा यहाँ पे विज्ञापन में। ये 60% पैसा इस मार्केट में जाता है। ये ग्राहक जब भी 40 साल काम करता है तो 24 साल का पैसा वो इसका मार्केट में जाता है। इस मार्केट में दो ही काम होता है, एक होता है ट्रांसपोर्ट, एक होता है प्रमोशन। क्या देखा गया कि सबसे ज़्यादा पैसा इस मार्केट में है, हर आदमी नज़र इस मार्केट पे 60% पैसे पे है। कैसे? एक सिस्टम और बना, उसमें क्या हुआ, यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट हो गए, एडिडास, रिबॉक, टॉमी हिलफिगर, काफ़ी सारे हो गए। वो क्या करते हैं, 2 पे 1 फ्री या फिर 50% डिस्काउंट, यानी कंपनी यहाँ देती है फिर ये ग्राहक को देती है। इस सिस्टम में क्या हुआ, इस सिस्टम में ग्राहक को कुछ भी नहीं मिला। एक सिस्टम और क्या बना, यहाँ पे देखा हमने कि एक और सिस्टम क्या बना, ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, वॉलमार्ट, काफ़ी सारे क्या हैं कंपनियाँ आ गई जिन्होंने यहाँ लिया सामान और यहाँ दिया। अब ये कहते हैं कि हम 30% देंगे, 40% देंगे, 50% देंगे। ये भी इसी मार्केट से पैसा कमा रहे हैं और इसी पैसे के ग्राहक को दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक को फिर भी कुछ नहीं मिला। तो देखा क्या गया कि मेन क्या था, या तो कंपनी बनाने वाली ज़रूरी है या ग्राहक लेने वाला ज़रूरी है। कंपनी सामान नहीं बनाएगी तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, और ग्राहक सामान नहीं लेगा तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ, कंपनी महत्वपूर्ण है, वो ग्राहक महत्वपूर्ण है। तो क्या देखा गया कि 2 फ्रेंड्स के दिमाग में आया, 2 कदम कंपनी को आगे किया, 2 कदम ग्राहक को आगे किया, एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं DTH यानी डायरेक्ट सेलिंग। और इस सिस्टम को निजात किया था एमवे कॉरपोरेशन ने 1959 में, जो हमने बात की थी। ये सिस्टम 1959 से वर्ल्ड के अंदर है और 62 साल से सक्सेसफुली चल रहा है। इंडिया की बात करें, एमवे इंडिया की, तो 1998 में बिजनेस एमवे में आया, इंडिया में आया था। उस साल 98 करोड़ का टर्नओवर था, आज 2000 करोड़ का टर्नओवर है पर ईयरली। उस टाइम 6 प्रोडक्ट थे, आज 180 प्लस प्रोडक्ट हैं। तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का। कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट हैं जो खुद बनाती है, और सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक्स हैं। ये कंपनी का बैकग्राउंड है जो हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि घर का पैसा, जो हमारा पैसा है वो कहाँ जाता है, उसको कैसे ले सकते हैं। कि जैसे हम घर का खर्चा करते हैं, हर आदमी खर्चा करता है। खर्चा करने में 2 सिस्टम है, एक हमारे पास क्या है, ये मार्केट है, एक हमारे पास है एमवे शॉप। अब क्या करना है, मार्केट में हमने पैसा दिया, सामान लिया, सामान पे क्या है, गारंटी 0, बिल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, कैशबैक नहीं मिला, प्रोडक्ट की कैशबैक नहीं मिला, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी 0। अब दूसरी बार देखते हैं हम एमवे में, तो यहाँ भी हमें वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। गारंटी देती है कंपनी हमें 30 डेज में 30% यूज़ कर लो, अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न दे दो, टैक्स का सब पैसा कट जाए, वापस मिल जाएगा। बिल 100% बिल मिलेगा। कैशबैक, कंपनी हमारे यहाँ पे 2 डिस्काउंट देती है, रिटेल डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। लगभग 21% तक हमें डिस्काउंट और कैशबैक के तौर पे मिलेगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये हमें 3 से लेके 21% तक पैसा कमाने का मौका देती है। अब समझदार इंसान क्या कहता है, कौन सा सामान लेना चाहिए, मार्केट का या एमवे का? तो समझदार इंसान कहेगा एमवे का लेना चाहिए। क्यों? कि जब गारंटी दे रही, एक बार यूज़ करने में अच्छा नहीं लगा वापस दे सकते हैं, तो समझदार इंसान क्या कहता है, इसको यूज़ करना चाहिए। तो खर्चा करने पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 21% तक पैसा मिलता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ए नाम का पर्सन है, उसके घर का खर्चा 2000 से 5000 के लगभग है। अब इसने क्या किया, जो सामान यूज़ किया, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई भी एक शॉप है, किसकी, स्वीट शॉप है। अब ए नाम का बंदा है, इसको पूछा, कोई इसके घर में फैमिली आ गई, 4-5 फैमिली आ गई।
अब इन्होंने क्या किया, चाय पार्टी में किया तो सबने यहाँ पे स्वीट्स खाई। सभी ने स्वीट्स कहाँ से लाए थे, यहाँ से लाए थे। जैसे कि हम बोल देते हैं हल्दीराम या फिर बीकानेर, बीकानेर से लाए। अब इससे पूछेंगे मिठाई कहाँ से लाए जी, बीकानेर से। अब ये BCDEF ये 4 पर्सन आए, इन्होंने क्या किया, हल्दीराम से मिठाई ले ली, वहाँ से मिठाई ले ली, सब ने मिठाई ले ली। अब जो मिठाई से घर में लगती थी, इन सब ने इसकी चर्चा की, और चर्चा करने भी इन्होंने क्या किया, यहाँ की मिठाई का सेल किया। अब सेल किया तो क्या हुआ, क्या ये इस एक को कुछ पैसा देगा, नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। इसी तरह हम सूट साड़ी कहाँ से लें, जूते चप्पल कहाँ से लें, स्कूल कौन सा अच्छा है, डॉक्टर कौन सा अच्छा है, और हम ट्यूशन कहाँ से करवाएं, तो ये बहुत सारे हम जो चर्चा करते हैं। यानी कि जो अपने घर का खर्चा 2000 का है, हमने यही खर्चा 1000, 2000, 5000, 4000, 3000, 1500 रुपये अलग अलग फैमिली करेगी। तो हमारा जो 3 से 21% पैसा वो कैसे मिलेगा, कि जब हमारी फैमिली में 5 से 10 ग्राहक आ जाएंगे और हमारा टर्नओवर 20,000 का हो जाएगा, तो कंपनी हमें परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे 3% पैसा एक्स्ट्रा देगी हमारे बिजनेस के अलावा। जब ग्राहक की संख्या यहाँ पे 30-35 हो जाती है और 60,000 बिजनेस होता है तो 6% पैसा। 1,20,000 का बिजनेस होता है तो 9% पैसा। 2,40,000 पे 12%, और 4 लाख पे 15%, 7 लाख पे 18%, और 10 लाख पे 21%। आज हम चर्चा कर करके लोगों को बता के हम यहाँ पे मार्केट टर्नओवर जो 2,10,000 यहाँ करवाते हैं, वही 10 लाख का टर्नओवर करने पे 2,10,000 पैसा यहाँ पे इन सभी ग्राहक में बटेगा। यहाँ हमारे ग्राहक 5 से 10 होंगे, जब यहाँ से हमारे 200 से 300 ग्राहक बन जाते हैं। हर आदमी अपने घर का 5,000 से 3,000 तक का सामान यूज़ करता है, तो 10 लाख का टर्नओवर हो जाता है। और यहाँ पे मिनिमम इनकम 1500 से शुरू होती है। यहाँ पर हमारी 3 से 4,000, 7 से 8,000, 10 से 12,000, 20 से 25,000, 30 से 35,000, और यहाँ हमारी इनकम 70 से 80,000 के लगभग हो जाती है। और ये मात्र कितना, 1.5 से 2 साल के अंदर ये हमारा हो जाता है। 1 लाख पहली बार टर्नओवर करें, 10 लाख का बिजनेस होगा तो कंपनी हमें पिन देगी सिल्वर, और 2 डेज और 1 नाइट का 5 स्टार होटल का ट्रिप देगी। इसी बिजनेस को 10 लाख के बिजनेस को कोई भी साल के 3 महीने करते हैं तो गोल्ड पिन रिकॉग्नाइज करती है। 70 से 80,000 वही मिलेगा, प्लस में 2 डेज और 1 नाइट का 5 स्टार ट्रिप मिलेगा, और दिवाली के दिन बोनस मिलेगा 75,000 का। इसी बिजनेस को जब साल के कोई भी 12 महीने करते हैं तो प्लेटिनम पिन से रिकॉग्नाइज करते हैं, यही पैसा मिलेगा। यहाँ पे जो 5 स्टार होटल ट्रिप इंडिया का है, उसकी बजाय हमें फॉरेन ट्रिप मिलेगा हस्बैंड वाइफ को 5 डेज़ का, और दिवाली के दिन बोनस मिलेगा 1.5 लाख का। इसी 10 लाख के बिजनेस को 12 मंथ करते हैं तो हमें फाउंडर प्लेटिनम पिन से रिकॉग्नाइज करती है, और यहाँ पे 2.5 लाख बोनस प्लस फॉरेन ट्रिप हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ में। ये हो गया, ये तो गया बिजनेस टर्नओवर। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। जब हम ये यानी 10 लाख का बिजनेस अपने साथ किसी भी 3 फैमिली को 10-10 लाख का बिजनेस करवाते हैं, तो हम यहाँ आते हैं रॉयल्टी इनकम में, और हर एक से में हमें यहाँ पे रॉयल्टी इनकम में 6% 10 लाख का मिलेगा। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, यानी 3 यानी हम फ्री। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको बोलते हैं एमराल्ड, और एमराल्ड की इनकम होती है 20 से 25 लाख रुपए साल के, और प्लस में 7 से 8 लाख दिवाली का बोनस। तो ये मिलता है एक एमराल्ड लेवल पे, और जो हमारे यहाँ पे 10 लाख का बिज़नेस करने पे ये मिलता है। और इसके बाद यही 10 लाख का बिज़नेस कोई भी 6 फैमिली में करवा देते हैं तो हम बन जाते हैं डायमंड, और डायमंड की इनकम होती है साल की 80 से 90 लाख रुपये। इसी पैसे के लिए इसी रॉयल्टी का काम करते हैं। रॉयल्टी किसको मिलती है, रॉयल्टी 3 बंदों को मिलती है, सिंगर को, राइटर को और साइंटिस्ट को। सिंगर जब भी कोई गाना रिकॉर्ड होगा, उसका रिकॉर्ड होगा आगे उससे आगे रिकॉर्ड होकर आगे बाद जब भी आगे चलेगा उसको उसका पैसा मिलेगा। राइटर ने कोई बुक लिखी, जब भी पब्लिश होगी उसका पैसा मिलेगा। साइंटिस्ट ने कोई फार्मूला बनाया, जब भी फार्मूला के पब्लिश होगा उसका पैसा मिलेगा। यानी कि हम इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो एक सिस्टम है जो हमारे लिए काम करता है, जिसको करने के बाद हम आगे अपने आप को रॉयल्टी इनकम बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम नेम ऑन फेम, क्योंकि नेम ऑन फेम ये जब हम डायमंड बनते हैं पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम होता है, और हमें पूरे इंडिया में घूमने का मौका मिलता है, और लोगों को सिखाने का बिजनेस मिलता है। फॉरेन ट्रिप की बात की थी हमने यहाँ पे, तो ये फॉरेन ट्रिप हमें यहाँ से मिलती है। पीस ऑफ माइंड कि जब हम आराम से पैसा बिजनेस करते हैं, तो आज हमारा सक्सेसफुल अपलाइन है जिनसे हम आपको मिलवाएंगे अभी थोड़ी देर में, उनके जो हमारी सक्सेस प्रोफाइल बुक है उसमें सबसे मिलवाएंगे। तो ये है, इसको करने का क्या तरीका है बिजनेस को, जिस प्रकार इन लोगों ने यहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन ले रखा है। इसी तरीके से हमारा क्या है, हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है। हमारे यहाँ पे दो तरीके से होता है, या तो आप कस्टमर बन सकते हैं, यहाँ पे ADR यानी एमवे डायरेक्ट रिटेलर। कस्टमर में आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलेंगे और 3 से लेकर 12% डिस्काउंट के प्रोडक्ट मिलेंगे। आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, कस्टमर बनिए। आपको बिजनेस करना है तो हमें आपको ADR बनना है। ADR के लिए आपको आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक कॉपी, मेल ID, मोबाइल नंबर और आपका नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 5 डॉक्यूमेंट देने हैं। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर ID ADR डिस्ट्रीब्यूटर ID मिलती है, जो कोई भी हो सकती है, या आपको रजिस्ट्रेशन में मिल गया। अब आपको करना क्या है, आपके पास यहाँ पे 10 डेज़ के लगभग टाइम होता है। 10 दिन में आपको 5000 के प्रोडक्ट की रिटेलिंग करनी होती है, क्योंकि आप रिटेलर बने हो। जब आप रिटेलर बनोगे तो आप रिटेलिंग का पार्ट पूरा करोगे तो कंपनी क्या देखेगी कि हाँ भाई ये बंदा काम करना चाहता है, तो कंपनी एक छोटा सा टेस्ट लेगी आपका, और टेस्ट आपको पास करना होगा। पास करने के बाद कंपनी आपको ADR से बनाती है एमवे डायरेक्ट सेलर। एमवे डायरेक्ट सेलर के बाद अब आपको 180+ प्रोडक्ट की आपको पूरे इंडिया की फ्रेंचाइजी मिल गई, और आप पूरे इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं और कितने ही लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, कि हम बात करें मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड ने क्या किया, फ्रेंचाइजी ली, एक फ्रेंचाइजी दे दी यहाँ पे जयपुर में, एक दे दी दिल्ली में है, एक दे दी कलकत्ता में, एक दे दी चंडीगढ़ में, एक दे दी बॉम्बे में, एक दे दी यहाँ पे हिमाचल में, और एक दे दी यहाँ पे यूपी में, एक दे दी यहाँ पे पंजाब में, एक दे दी यहाँ पे MP में। अब मैकडोनल्ड ने क्या किया, सबको फ्रेंचाइजी दे दी, लेकिन ये फ्रेंचाइजी वाला बंदा किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, MD मैकडोनल्ड की बजाय हम बात करते हैं एमवे की, तो हमने क्या किया, हमने फ्रेंचाइजी ली और हमने फिर अलग अलग जगह के बंदे को फ्रेंचाइजी दे दी। लेकिन हम यहाँ पे पहले क्या थे, ADR थे, ADR से बने ADS। अब हम बन गए यहाँ पे ओनर, यानी कि हम लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, कितने ही लोगों को। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ मालिक बन गए। अपना टर्नओवर करेंगे, वो पैसा मिलेगा, जितना लोगों से टर्नओवर होगा वो पैसा मिलेगा। अब इस बंदे के पास पावर है कि ये कितने बंदे को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, यानी कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो यहाँ पे ये सिस्टम का ये पावर है कि जो पावर एक कस्टमर के पास होती है वही पावर यहाँ पे ओनर के पास होती है। लेकिन मैकडी में ऐसा नहीं होता। एक बार बंदे ने फ्रेंचाइजी ले ली, पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे फ्री में हमें पूरे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी मिलती है, और हम लोगों का ग्राहक का समूह बना के इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। ये तो क्या हमारा इसका बिज़नेस को स्टार्ट करने का। अब देखते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन हो गया, अब शुरू करने क्या होता है। जैसे किसी न किसी काम को शुरू करने के लिए कोई शॉप होती है, कोई ऑफिस होता है, ये फैक्ट्री होती है। तो हमारे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो हमें फैक्ट्री बनानी है, ना ऑफिस खोलना है, ना कोई शॉप खोलनी है। हमने क्या किया, अपने घर में एक छोटा सा मैजिक कॉर्नर बनाया। मैजिक कॉर्नर किसका बनाना है, जो मैंने प्रोडक्ट दिखाए थे। मान लो कि आपके घर का खर्चा 2000 से 5000 है, तो हमने क्या किया, एक शुभ अंक लेके 11000 के प्रोडक्ट अपने घर में एक कॉर्नर बना लिया छोटा सा। और कॉर्नर के साथ में क्या बनाया, एक मैजिक बॉक्स, यानी हमारा गल्ला, जिसको दुकानदार बोलते हैं गल्ला। अब क्या करना है, जो प्रोडक्ट मार्केट से यूज़ करते हैं वहाँ से नहीं लेके हम अपने प्रोडक्ट यहाँ से लेकर अपनी दुकान से लेंगे, और इस कॉर्नर से पैसा यहाँ डालेंगे। जो प्रोडक्ट मेरे घर में यूज होता है उसका पैसा यहाँ डाला, फ्रेंड से बात की उसको प्रोडक्ट दिया यहाँ डाला, रिलेटिव से बात की उसको दिया यहाँ डाला, जिससे भी बात की इस बिज़नेस के बारे में, जिसको भी सामान दिया उसका पैसा गले में आना चाहिए। जब हमारा 11,000 का सामान रिटेल हो जाएगा, हम यहाँ पे वापस हमारे अकाउंट में 11,000 आ जाएगा। इसके अलावा 1500 रुपये लगभग हमारे अकाउंट में चले जाएंगे, यानी कि पहले महीने हमारे 11,000 की दुकान है वो 11,000 की बजाय वो हो जाएगी 12,500 की। और इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं OTI, यानी एक बार पैसा लगाना है। अब क्या करना है, इन्हीं पैसे से दोबारा अपनी दुकान रिफिल करनी है, और ये चक्कर हमारा चलता रहेगा। और इसी तरीके से हमारे पास 100 से 150 लगभग शॉप आ जाएगी, होम शॉप आ जाएगी। ये मैजिक कॉर्नर बना देंगे हम 100 परिवार में, तो हमारे पास 10 लाख का टर्नओवर हो जाएगा। और 10 लाख के टर्नओवर करने पर हमारी 70 से 80 हज़ार इनकम हमारी आराम से हो जाती है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सीखने के लिए जिस प्रकार किसी भी चीज़ के 4 पिलर होते हैं, इसी तरह हमारे बिजनेस के 4 पिलर हैं। पहला एमवे क्या करेगी, हमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देगी, हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है किस तरह प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। दूसरा BW एजुकेशन सिस्टम, जो हमें ये जैसे आपको ये बिज़नेस प्लान दिखाया गया, ये आपको सीखना है। यहाँ पे CD और बुक के माध्यम से बिज़नेस को मेंटली पावर में लेनी है। चौथा यहाँ पे, तीसरा कौन है यहाँ पे, एक सक्सेस पर्सन है जिसको बोलते हैं अपलाइन, और जो इस बिज़नेस में सक्सेस है वो हमारी हेल्प करेगा, हमें उसकी हेल्प लेनी है। और चौथा हम हैं यू, यानी आप खुद। तो इन तीनों की मदद से हम अपने आप को सीख के इस बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक पिलर भी कमज़ोर रहा तो ये बिज़नेस नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हम इन चारों का अच्छी तरह यूज़ करके और अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये तो क्या हमारा बिज़नेस। अब हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस में कौन कौन लोग करते हैं और कैसे कैसे लोग हैं। मैं एक बार वो आपको दिखाऊँगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक सक्सेस प्रोफाइल है एमवे इंडिया की, BW ब्रिट वर्ल्ड वाइड सक्सेस प्रोफाइल है। इसमें वो पर्सन है जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं और सक्सेसफुली है। अब आप देखिए कैसे कैसे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये हैं रिटायर्ड स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट लाइफ में बिजनेस किया था और काम करते करते बंदा स्टूडेंट लाइफ से रिटायर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं आगे इंडियन एयरफोर्स से। ये इंडियन एयरफोर्स से हैं जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। ये एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। ये एक मैनेजर है और साथ में यहाँ पे दूसरे कौन हैं, दूसरे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। ये इंजीनियर हैं जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। ये फिल्मी एक्टर है, इन्होंने 18 साल फिल्मों में काम किया, आज इस सिस्टम को कर रहे हैं। यहाँ पे सीनियर ब्यूरोक्रेट यानी एक IAS ऑफिसर भी इसको कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस बिज़नेस को कर रहा है। सिविल इंजीनियर हैं वो भी कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि हमें तो आर्मी का कैंटीना कार्ड हमारे पास, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का बंदा भी इस काम को, एक्स आर्मी बंदा भी कर रहा है, यानी हर प्रोफेशन के बंदे इसको कर रहे हैं। लॉयर और नर्स हैं वो भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं। फिजिक्स लेक्चरर हैं ये भी इसी को बिज़नेस को कर रहे हैं। साइंटिफिक ऑफिसर है वो इसको बिज़नेस को कर रहे हैं। संस्कृत टीचर हैं, देखिए गवर्नमेंट संस्कृत टीचर थे, इस बिज़नेस को कर रहे हैं। साइंटिस्ट और गृहिणी हैं, ये अपने देहरादून से हैं। ये बिज़नेस ओनर हैं, अपने कोई अपना पर्सनल बिजनेस गारमेंट्स का बिज़नेस है इनका। ये सिविल इंजीनियर हैं। ये हमारे मेंटर और हमारे कोच हैं, टीचर हैं। ये प्राइवेट स्कूल था इनका, आज इस सिस्टम में ये सक्सेसफुल पर्सन हैं और जो हमें बिज़नेस को सिखाते हैं बिज़नेस कैसे करना है। एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये देखिए होटल बिजनेस के हैं ये होटल बिजनेस इनका, ये वापी में। ये यहाँ पे सिविल इंजीनियर, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में SDO थे ये। देखिए ये हैं कंप्यूटर इंजीनियर, सुमित IIT दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये बस कंडक्टर और एक्ट्रेस हैं, इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो हर प्रोफेशन का बंदा है, हर आदमी का अपना अपना विजन है। ये हमारे अपलाइन के अपलाइन हैं, मेंटर कोच हैं धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ये सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है, ये कानपुर से IIT गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये बिहार के IAS ऑफिसर हैं। ये USA में वाइस प्रेसिडेंट थे सिटी बैंक के। ये हस्बैंड वाइफ दोनों पंजाब से हैं, कनाडा में इनका हॉस्पिटल था। ये इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, आज ये फ्री हैं। ये हैं कांति लतागाला, कंट्री मेंटर, PhD एवं पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। ये USA में साइंटिस्ट थे नासा के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, हर प्रोफेशन का बंदा इस बिज़नेस को कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कुछ और चीज़ समझ में ना आई हो तो अपने आप दोबारा फिर से हम इसके बारे में आप फिजिकली कॉल करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। और ये बहुत प्यारा बिज़नेस है, हर प्रोफेशन का बंदा इसको करता है और हम आप दोनों मिलकर इस बिज़नेस को बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।